तो भाई अभी के लिए मैं आ चुका हूँ टीवीएस में, यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है 2026 वाला टीवीएस जुपिटर 110 अभी के लिए 2 वेरिएंट में, जिनको कि कंपेयर अपन लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। नेक्स्ट लेवल यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो आप लोग के लिए रहेगा। वेरिएंट कौन कौन सा है? वेरिएंट है भाई आप लोगों की तरफ से मोस्ट डिमांडेड वाले, ये है सेकंड बेस वाइट कलर में और ये है सेकंड टॉप आपका मैट ब्राउन वाले टोन में। अभी के लिए बेस्ट पार्ट ये है कि वहाँ पे अपने पास टॉप ऑफ द लाइन वाला वेरिएंट भी है, जिसमें कि डिस्क ब्रेक अवेलेबल रहता है और किक अवेलेबल नहीं रहती, ओनली इन टॉप वेरिएंट। तो उस टॉप वेरिएंट का भी एक 360 आगे चल के वीडियो में आप लोगों को मिल जाने वाला है। पहले जैसा कि टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया है, टाइटल में प्राइस डिफरेंस मैं दे चुका हूँ, यहाँ पे भी बता देता हूँ। लगभग 4,000 रुपये का प्राइस में डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। ऑन रोड जयपुर की प्राइसिंग के अकॉर्डिंग 4,000 रुपये एक्स्ट्रा आप लोगों को पे करने पड़ेंगे फॉर ऑब्वियसली फॉर सेकंड टॉप वेरिएंट है ये वाले के लिए ना। तो 4,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है। अब उस 4,000 रुपये के प्राइस डिफरेंस में यहाँ पे आप लोगों को लगभग 6 से 7 डिफरेंसेस अवेलेबल हो जाते हैं और भाई सारे के सारे काम के हैं। तो 4,000 रुपये वर्थ इट है मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं अभी से आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करके चल रहा हूँ। वैसे वीडियो में सारी डिटेल आप लोगों को मिली जाएगी और वीडियो देखने के बाद ये कमेंट ज़रूर से कर देना कि आपको कौन सा दोनों में से वेरिएंट पसंद आया इनमें से। वैसे डिस्क्रिप्शन भी चेक ज़रूर से कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को जुपिटर 110 से रिलेटेड काफ़ी सारी एसेसरीज़, काफ़ी सारे हेलमेट्स के ऑप्शन, सीट कवर, फ्लोर मैट जो भी अवेलेबल रहेगी वो मैं टैग करने वाला हूँ। प्लस अपने अदर 2 चैनल के लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाने वाले हैं। ये वाला जो अपना चैनल है ना, ये है ओनली एंड ओनली कंपैरिजन एंड ओनली राइड रिव्यू वीडियो के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ना जुपिटर 110 का बहुत ही जल्दी 2026 वाले डेस्टिनी 110 के साथ भी और एक वीडियो में एक्टिवा 110 के साथ भी कंपेरिजन आने वाला है बहुत ही जल्दी। एंड सेम लाइक होंडा या फिर कह सकते हैं सेम लाइक हीरो, यहाँ पे भी जोड़ी अवेलेबल रहती है 110 वाली और 125 वाली। तो जुपिटर 125 भी अवेलेबल है, 110 भी अवेलेबल रहता है और दोनों का जो प्लेटफॉर्म है ना वो भी सेम ही हो जाता है। यानी कि जो साइड प्रोफाइल वाली मेजरली डिटेल रहेगी, ग्राउंड क्लियरेंस, व्हील बेस एंड ऑल, तो वो सब कुछ जुपिटर 125 का और 110 का सिमिलर हो जाता है। और यहाँ पे एक उसके अकॉर्डिंग में एक बेस्ट पार्ट ये भी हो जाता है कि जो ये सीट का साइज़ है, अंडर सीट स्पेस है, फ्लोर बोर्ड है, ये काफ़ी बड़ा आप लोगों को मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू 110 सीसी कैटेगरी के, है ना। तो वो वाला पार्ट यहाँ पे एक बेनिफिट, ये सेलिंग पॉइंट भी कह सकते हैं आप लोग जुपिटर 125 का भी और जुपिटर 110 वाले का। अभी स्टार्ट करते हैं भाई अपना वीडियो डिफरेंसेस के साथ। उसके लिए पहले अपने को इग्निशन ऑन करना पड़ेगा दोनों ही गाड़ियों का ना। ये इग्निशन यहाँ पे ऑन है, कोई भी लाइटिंग सेटअप ऑन इस वेरिएंट में नहीं रहेगा। अब ये इग्निशन यहाँ पे ऑन है। अब ये लो भाई पहला डिफरेंस ऑन होते ही आप लोगों के सामने आ चुका है। डिफरेंस क्या है? वो है भाई ये वाला LED DRL वाला। यहाँ पे आप लोगों को ओनली एंड ओनली इंडिकेटर की ही प्लेसिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से फ्रंट नोज का लुक बनेगा और यहाँ पे ये कनेक्टेड वाला DRL आप लोगों को अवेलेबल हो जाता है फ्रंट में भी एज वेल एज रियर में भी। टेल लैम्प जो रहेगा वो पूरा एक स्ट्रिप जैसे ही ब्लिंक होने वाला है और लुक को तो भाई ये नो डाउट काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। पूरा कार वाला फील है नहीं है, जैसे कि कार्स में कनेक्टेड DRL वाला पार्ट आता है आगे फ्रंट बोनट पे पीछे में, तो वही चीज़ यहाँ पे को मिल जाती है। तो ये बढ़िया पार्ट हो जाएगा। डिफरेंस नंबर 1 है ये वाला आपका LED लाइटिंग की। अगर अपन बात करते हैं ना तो भाई ये पर्टिकुलर वेरिएंट में ओवरऑल लाइटिंग सेटअप आप लोगों को मिल जाता है यहाँ पे LED में, ठीक है। इन दिस वेरिएंट ये कंप्लीट आपको LED ऑफर कर देता है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। हेडलैम्प जो है वो हालांकि यहाँ पे भी आप लोगों को वाइट बल्ब वाला ही मिलेगा, बट हेडलैम्प ओनली LED में है, बाकी सब कुछ आपको यहाँ पे हेलोजन में ही अवेलेबल रहने वाला है। फ्रंट लुक तो हो चुका, अब एक बार रियर वाला भी साइड बाय साइड सिंगल फ्रेम में ही अपन लुक चेकआउट कर लेते हैं कैसा लुक बनेगा। तो ये रहा भाई आपका सेकंड बेस वेरिएंट, सिर्फ टेल लैम्प ऑन है। और ये रहा भाई आपका सेकंड टॉप वेरिएंट अलॉय ड्रम और विथ BT वाले में ये पूरा इस टाइप से DRL ऑन रहेगा। ये लो भाई सिंगल फ्रेम में, ये आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो कुछ इस टाइप से ये था अपना डिफरेंस नंबर 1। डिफरेंस नंबर 1 के साथ साथ अब डिफरेंस नंबर 2 की बारी आ जाती है। काफ़ी सारे डिफरेंसेस यहीं से रिलेटेड यहाँ पे रहने वाले हैं। डिफरेंस नंबर 2 इज़ ये लो भाई, ये 1 2 3 यस ये ऑन हो चुका। तो हज़ार्ड आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। हज़ार्ड आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। हज़ार्ड यानी कि ऑल 4 इंडिकेटर एट द सेम टाइम रनिंग। अब ये पीछे वाला जो DRL था ना, यही आपका इंडिकेटर में भी ब्लिंक होने वाला है। सेम यही चीज़ आपका फ्रंट में भी रहेगी। इंडिकेटर इसका भी ऑन कर लेते हैं। चारों इंडिकेटर तो ऑन नहीं होंगे, बट फिर भी सिंगल तो हो ही चुका है ना। तो भाई कुछ इस टाइप से अब बनेगा फ्रंट वाला लुक आपका चेंज। तो फ्रंट लुक कुछ इस टाइप से बन रहा है। ये रहा यहाँ पे भाई इंडिकेटर आपका CDRL में ऑन हो जाएगा और ये रहा भाई यहाँ पे हेलोजन वाला इंडिकेटर। तो अब ये रहा भाई फ्रंट लुक विथ इंडिकेटर ऑन। तो डिफरेंसेस क्या था? हज़ार्ड है, हज़ार्ड नहीं है, देन LED ये कनेक्टेड DRL और वहाँ पे DRL नहीं है। तो ये 2 डिफरेंसेस अब अपने ऑल डन हो चुके हैं। नाउ
तीसरे डिफरेंस की बात करते हैं तो तीसरा डिफरेंस है भाई यहाँ पे आप लोगों का ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट की मार्किंग। स्मार्ट एक्स कनेक्ट यानी कि बीटी कनेक्टिविटी आप लोगों को यहाँ पे इन सेकंड टॉप वेरिएंट अवेलेबल है। यहाँ पे विदाउट बीटी और एनालॉग एमआईडी ये अवेलेबल रहता है। तो बीटी वाला पार्ट आपका ये हो जाता है डिफरेंस नंबर अपना 3 वाला। देन जो टायर सस्पेंशन ब्रेकिंग है वो सब कुछ सेम ही यहाँ पे आपको अवेलेबल रहने वाला है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दोनों में सेम है। टायर 90-90 12 आगे का भी पीछे का भी, ये भी बेस टू टॉप ग्रेडिंग सेम ही रहने वाली है। उस वेरिएंट में आपको अलॉय ड्रम मिल रहा है, इस वेरिएंट में भी आपको अलॉय ड्रम मिल रहा है। जो टॉप एंड वेरिएंट है वो खड़ा है। टॉप एंड वेरिएंट में आपको ये सेम यहाँ पे डिस्क भी अवेलेबल हो रहा है, इवन इन एनटॉर्क 125 भी। तो ये तीनों में ही सेम डिस्क का साइज़ है, सेम डिस्क का शेप है, सेम ही ब्रेकिंग आपको अवेलेबल हो रही है। तो ये ओनली टॉप वेरिएंट की रहेगी। रियर में जो सस्पेंशन है वो 3 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ है। रियर में यहाँ पे भी वही सेम ड्रम ये वाला पार्ट रहने वाला है। नाउ अभी तक के लिए अपने डिफरेंसेस हो चुके हैं। फ्रंट कनेक्टेड डीआरएल, देन उसके बाद आ जाता है ये हज़ार्ड वाला पार्ट, देन आ जाता है आपका ये जो कलर ऑप्शन वाली बात। कलर ऑप्शन में भी यहाँ पे डिफरेंसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो बेस वेरिएंट है, सेकंड बेस वेरिएंट है, ये वाला जो पर्टिकुलर वेरिएंट है, इसमें इन टोटल आपको 4 कलर ऑप्शन अवेलेबल रहने वाले हैं। सेकंड बेस में नॉन बीटी वाले में 4 कलर हैं। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको इन टोटल में 3 कलर ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो 3 कलर 4 कलर, ये एक डिफरेंस हो जाता है। नाउ अब बात आती है भाई सीट कवर का भी। चलो एक ये छोटा सा डिफरेंस आ जाता है। वहाँ पे ये ऑल ब्लैक है, यहाँ पे आपको ये ड्यूल टोन में आ जाएगा और यहाँ पे जुपिटर की मार्किंग भी आ जाने वाली है। नाउ अब इसके बाद एक और काम का फीचर आप लोगों का चेंज हो जाएगा, वो है भाई चार्जिंग पोर्ट। सेकंड टॉप वेरिएंट में चार्जिंग पोर्ट आप लोगों को अवेलेबल हो रहा है। यूएसबी टाइप ये रहा विथ कवरिंग। थोड़ा सा रश हो चुका है अभी, क्योंकि भाई टीवीएस में क्या है, टीवीएस में बिग बाइक्स वाला सेटअप भी है और माइलेज किंग वाला सेटअप भी है, देन स्कूटर वाला सेटअप भी और ईवी वाला सेटअप भी। तो प्रोडक्ट लाइनअप काफ़ी लंबा है, जिसके कारण में भीड़ भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। सीट देखो ये रही भाई ऑल ब्लैक वाली। अब चार्जर वहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, चार्जर यहाँ पे भैया मिसिंग है। तो ये रहा, कोई भी स्पेस, ये डमी वाला एक कवरिंग आपको उसकी जगह पे मिल जाने वाली है। तो ये है, चार्जर नहीं है। बाकी फ्यूल फिलर कैप सब सेम ही जगह पे ये रहेगा। नाउ एक और डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस नहीं है, ये भी बड़े काम का डिफरेंस है। माइलेज पे काफ़ी ज़्यादा कुछ मैटर कर जाता है, ये वाला एक छोटा सा पार्ट भी आप लोगों के लिए ना। तो भाई ऑटो स्टार्ट स्टॉप आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में और इससे नीचे वाले में भी ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं रहेगा। यहाँ पे आ जाता है भाई आपका ये किल स्विच। स्टार्टर भी ये नहीं है, स्टार्टर भी सेपरेट है। तो ये भाई आपका आ गया किल स्विच वाला पार्ट। अब वहीं अगर अपन उस वाले वेरिएंट भी देखते हैं ना, तो ये आपको यहाँ पे किल स्विच की जगह पे मिल जाएगा ऑटो स्टार्ट स्टॉप, जैसे कि माइलेज वाला नंबर काफ़ी अच्छा आपके लिए हो जाने वाला है। तो ये भी एक काफ़ी काम का फीचर है। एक बार वापस से ना एंड में, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को सारे के सारे डिफरेंसेस दोबारा से रिमाइंड करवा दूंगा। अब एक डिफरेंस और है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि भाई यहाँ पे जो ये हज़ार्ड तो अवेलेबल है ही, बट एक यहाँ पे ना सेल्फ कैंसिलिंग इंडिकेटर भी अवेलेबल हो रहा है। अब उस इंडिकेटर का टाइम, जो बंद होने का टाइम है ना, वो लगभग 100 सेकंड शोरूम पे मुझे पता चला है अभी के लिए ना। 100 सेकंड बाद इंडिकेटर आपका ऑटो ऑफ हो जाएगा। और एक मीटर का टाइम भी है, 20 मीटर है शायद से, 20 मीटर गाड़ी चलेगी या फिर 100 सेकंड, जैसा भी जो भी पहले होता है, तो आपका इंडिकेटर ऑटो ऑफ हो जाएगा। वो चीज़ ओनली अवेलेबल इस वाले वेरिएंट में ही ये आपका रहने वाला है। एक और चीज़ आ जाती है भाई, बीटी कनेक्टिविटी है। तो बीटी कनेक्टिविटी के साथ यहाँ पे आप लोगों को ना ये वॉइस कमांड असिस्ट वाला पार्ट भी अवेलेबल हो रहा है। वहाँ पे था सिर्फ और सिर्फ ये स्टार्टर रेड वाले में, और यहाँ पे आपको ये वॉइस कमांड वाला पार्ट भी अवेलेबल हो जाता है। तो काफ़ी कुछ चीज़ है भाई। जो 4000 रुपये का प्राइस डिफरेंस मैं बता रहा हूँ ना, उसके अकॉर्डिंग में जस्टिफाइड है पूरा। अब बात आती है भैया एमआईडी पे, एनालॉग एमआईडी और ये आपका आ गया डिजिटल वाला एमआईडी। अब इसमें पहले देखेंगे ये वाला, तो 120 तक स्पीडोमीटर में मार्किंग है, ओनली ऑडोमीटर है, फ्यूल गेज है, ये पावर इको के एक लाइटिंग भी ब्लिंक होने लगेगी ना यहाँ पे। बट ये वाला जो एमआईडी है, ये फुल ऑफ फीचर्स यहाँ पे रहने वाला है। एक बार इसका स्टार्टअप फिर से चेक करेंगे, यहाँ पे कोई भी स्टार्टअप ऐसा अवेलेबल नहीं है। ये है कंप्लीट ऑल एनालॉग, इसका सारा कुछ जो इसके गार्ड वगैरह है सेम गोज़ विद दिस वन। तो ये सब कुछ आप लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर रहा हूँ। ये जो शेप है ये सेम है, तो कोई ऐसा चेंज यहाँ पे नहीं होने वाला। चाबी भी ऑल सेम है, तो चाबी के लिए भी अननेसेसरी वीडियो को लंबा नहीं करते। ये देखो भाई, बीटी कनेक्ट होगा तो आपके और काफ़ी सारे फीचर्स है, प्लस यहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिल रहा है। ये हेलमेट रिमाइंडर भी यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इजी टू यूज़ भी है होने वाला है आप लोगों के लिए। यहाँ पे बीटी कनेक्टिविटी वाला डिवाइस शो हो रहा है अभी के लिए, क्लॉक भी है, सारी वार्निंग लाइट साइड में मिलेगी, इको इंडिकेटर और पावर वाला यहाँ पे भी मिल रहा है। स्पीडोमीटर ये रहा, ट्रिप भी नीचे आ रहा है, रेंज भी है, फ्यूल गेज भी यहाँ पे शो हो रहा है। अब चेंजेस करते हैं तो भाई ये आ गया देखो ऑडोमीटर के बाद ट्रिप ए, ट्रिप बी
और ओडोमीटर। तो ये सब कुछ है, बाकी रेंज भी यहाँ पे चलता ही रहेगा। देन BT कनेक्ट होने के बाद और काफ़ी सारे फीचर इंक्लूडिंग टर्न बाय टर्न नेविगेशन यहाँ पे ऑन होने वाला है, मतलब एक्सेस करने वाला है। तो ये हो गया अपना एक और डिफरेंसेस है यहाँ पे जो रहने वाले हैं। बाकी भाई प्रैक्टिकलिटी तो भर भर के आप लोगों को यहाँ पे मिलती है। यूटिलिटी स्पेस जो आपका सेकंड बेस वेरिएंट है उसमें भी है, बेस वेरिएंट में भी ये 2 लीटर का आगे में यूटिलिटी स्पेस मिल जाता है। अंडर सीट स्पेस, अंडर सीट भी एक बार ओपन ये हो चुकी है। अंडर सीट ये रहा भाई, लगभग 33 लीटर का या फिर 34 लीटर का राउंड ये आपको अंडर सीट मिल रहा है। भाई टूरिंग करते हो तो जुपिटर 110 भी, जुपिटर 125 भी, अगर 3-4 दिन के लिए जा रहे हो ना कहीं, तो भाई सारा लगेज आपका यहीं पे आ जाएगा। मैं तो कहता हूँ 1 हफ्ते का भी सामान यहाँ पे आपके कपड़े वगैरह आराम से आ सकते हैं। फ्यूल फिलर कैप आगे है ही, ये रहा, तो कोई दिक्कत परेशानी बार बार फ्यूल फिलिंग के लिए सीट ओपन करने की भी यहाँ पर नहीं रहने वाली। तो ये है। अब हो गई भाई अपनी सारी की सारी डिटेल डन। प्राइसिंग से पहले एक बार मैं दोबारा से रिमाइंड कर देता हूँ आप लोगों को ना, क्या कुछ चीज़ें चेंज रहने वाली है। ये आ गया अपना सेम सिंगल फ्रेम में। पहला चेंज क्या था, ऑटो स्टार्ट स्टॉप है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप नहीं है। देन सेकंड वाला आ गया ये वॉइस कमांड वाला, वॉइस कमांड यहाँ पे नहीं है। देन उसके बाद आ जाता है हज़ार्ड, तीसरा हो गया ये चार्जर आ गया, फोर्थ हो गया। उसके बाद MID ये हो गया फिफ्थ। BT कनेक्टिविटी, विदाउट BT कनेक्टिविटी ये हो गया अपना सिक्स्थ। काफ़ी सारे हैं। कलर का ऑप्शन हो जाते हैं चेंज वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग, तो वो हो गया अपना 7th। देन उसके बाद आ जाता है अपना फ्रंट वाला जो DRL वाला पार्ट है, कनेक्टेड DRL आगे पीछे मिल रहा है, वो हो गया 8। अब ये है छोटे मोटे डिफरेंस तो अपन काउंट ही नहीं कर रहे, जैसे ये सीट वगैरह का फैब्रिक वगैरह है। तो लगभग भाई 8 यहाँ पे आपको गाड़ी में फीचर अवेलेबल डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। 8 डिफरेंसेस, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो काफ़ी अच्छा खासा नंबर ये आपके लिए हो जाने वाला है। उसी के साथ साथ अलॉय दोनों में है ही, वो ड्रम वाला पार्ट है ही। टॉप वेरिएंट में किक अवेलेबल है नहीं रहता, बट अगेन अपन इस वेरिएंट में, इस वीडियो में दोनों ही वेरिएंट की बात कर रहे हैं। अलॉय विथ ड्रम, BT कनेक्टिविटी, अलॉय विथ ड्रम नॉन BT। तो BT और नॉन BT ये वाला पार्ट अपना रहने वाला है। अब 4000 रुपये का जो प्राइस डिफरेंस है वो तो आपको मिल चुका है। प्राइसिंग में बता देता हूँ। प्राइसिंग भाई ये पर्टिकुलर जो वेरिएंट है अपना सेकंड बेस वाला वेरिएंट है जो है ना, ये आपको ऑन रोड जयपुर के लिए विदाउट एसेसरीज कॉस्टिंग रहने वाली है 96,700, 96,700 रुपये। ये आपका ओनली एंड ओनली जो सेकंड बेस वाला वेरिएंट है इसकी प्राइस रहेगी नॉन BT वाले की 96,700। अब बात आती है यहाँ पे, तो जो आपका ये सेकंड टॉप वाला वेरिएंट है इसकी प्राइस आ रही है ऑन रोड जयपुर विदाउट एसेसरीज 1,07,000 रुपये, 1,07,000 रुपीज़ ऑन रोड जयपुर। तो उस अकॉर्डिंग भैया यहाँ पे प्राइस डिफरेंस बन जाता है पूरा 4,000 रुपये का। तो ये थी अपनी ऑल डिटेल डन वाला वीडियो, कंप्लीट ऑल डन। कौन सा वेरिएंट है अब आपका फेवरेट, इन सारे के सारे डिफरेंसेस के बाद वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से मेंशन कर देना। अंकल जी भी बढ़िया से देखने आ चुके हैं क्योंकि ये लेने वाले हैं, विद फैमिली के साथ आए हैं। सैटरडे का डे है तो ये डिलीवरी लेने के लिए ही आए हैं आज ना। अब देखते हैं, ये मुझे पता है वीडियो बंद होने के बाद मुझसे ही पूछना है कि कौन सा है, आप क्या रिकमेंड करोगे, कौन सा है बढ़िया वेरिएंट। तो वही अब कर देते हैं ये वाला वीडियो अपना यहीं पे एंड, और मिलता है कल रात को 9 बजे अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो कभी घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, बाय बाय से पहले एक बेस्ट पार्ट और है यहाँ पे, रियर बॉडी जो है ना ये पूरा मिलता है भाई मेटल बॉडी, आगे का मडगार्ड और पीछे की रियर बॉडी, ये 2 चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को मेटल में अवेलेबल हो रही है। अब है भाई बाय बाय वाला बाय। टेक केयर, बाय बाय।